हेलो दोस्तों। इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था अर्धचालक क्या होते हैं, निजी अर्धचालक क्या होते हैं और वाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए हमने पी टाइप अर्धचालक आपको क्लियर करवाया था। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है एन टाइप अर्धचालक। क्या है? एन टाइप अर्धचालक। अर्धचालक ध्यान से समझना, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। इसके पहले जो मेरी क्लास है पी टाइप अर्धचालक, उस क्लास को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब तक वो क्लास समझ में नहीं आएगी तब तक आपको एन टाइप अर्धचालक समझ में नहीं आएगा। तो एन टाइप अर्धचालक क्या है कि जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या निजी अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक में जब हम 5 संयोजकता वाला, कै संयोजकता वाला, 5 संयोजकता वाला, जैसे एंटीमनी 5 संयोजकता वाला, जैसे एंटीमनी या आर्सेनिक, कौन सा? आर्सेनिक या एंटीमनी, एंटीमनी अपद्रव पदार्थ मिला देते हैं। तो होता क्या है कि जो जर्मेनियम क्रिस्टल होता है वह अपने निकटतम जो अपद्रव मिलाया गया है वो 4 परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, लेकिन एंटीमनी जो अपद्रव मिले परमाणु है एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। जैसे इधर ध्यान देना, ये आपका जर्मेनियम क्रिस्टल है, ठीक है, ये निजी अर्धचालक है। अब इधर ध्यान देना, अब इसमें हमने 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव पदार्थ मिला दिया। जैसे हम इसमें 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव पदार्थ मिला देते हैं तो जो जर्मेनियम क्रिस्टल के 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन उससे सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जबकि अपद्रव मिला पदार्थ का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। ठीक है, अब इधर ध्यान से समझना, अपद्रव मिला एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। अब इधर ध्यान से समझना दोस्तों, अब यहां से ध्यान से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। तो ध्यान से समझना, ये जो जर्मेनियम क्रिस्टल है अपद्रव मिले आर्सेनिक या एंटीमनी जिनका संयोजकताएं कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 होती है। तो ये इससे सहसंयोजक बंध द्वारा निकटतम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इस तरीके का ये अपनी क्रिस्टल में इस तरीके के क्या हो जाएंगे? सहसंयोजक बंध बना लेंगे। लेकिन अपद्रव मिले परमाणु जो है, अपद्रव मिले जो पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, वह पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता और वो आवेश वाहक की ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना दोस्तों, इसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ध्यान से क्या लिखेंगे? जब शुद्ध या निजी अर्धचालक में, निजी अर्धचालक में, अर्धचालक में जैसे जर्मेनियम, जैसे क्या होगा? जब शुद्ध या निजी अर्धचालक में जैसे जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला, 5 संयोजकता वाला पुस्तक में क्या लिख सकते हैं? आर्सेनिक या एंटीमनी
जब निज या शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला, जर्मेनियम यहां लिख सकते हैं निजी अर्धचालक क्रिस्टल में क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक या एंटीमनी अपद्रव मिलाया जाता है तो अपद्रव मिले आर्सेनिक या एंटीमनी जर्मेनियम क्रिस्टल के परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अपद्रव मिलाया जाता है तो अपद्रव मिले पदार्थ के अपद्रव मिले पदार्थ के परमाणु जर्मेनियम क्रिस्टल के निकटतम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से सह संयोजक बंध बना लेते हैं लेकिन अपद्रव मिले पदार्थ का एक इलेक्ट्रॉन संयोजक बंध नहीं बनाता, नहीं बना पाता। क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों? इसके 4 जो क्रिस्टल है वो क्या है, जर्मेनियम। अर्धचालक क्या है, जर्मेनियम है। और हमने अपद्रव क्या मिला दिया है, एंटीमनी या आर्सेनिक, जिसकी संयोजकताएं कितनी है, 5 है। तो जब ये 5 संयोजकता वाला 4 संयोजकता वाला सहसंयोजक बंध बना ले रहा है, लेकिन जो अपद्रव मिला परमाणु है जैसे आर्सेनिक है, उसका एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता और वो क्रिस्टल में मुक्त आवेश वाहक की क्या करता है, कार्य करता है, नहीं बना पाता। जो क्रिस्टल में ऋण आवेश वाहक की भांति कार्य करता है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो क्रिस्टल होगा उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो ग्राही कहलाता है उसे क्या कहते थे, दाता। उसे हम कहते थे ग्राही और इसे क्या कहते हैं, दाता। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, जो दाता कहलाता है। और टी टाइप क्या कहलाएगा, ग्राही। उसे क्या कहते हैं हम, दाता, जो दाता कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? जो आवेश वहां की धातु कार्य करता है जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो दाता कहलाता है, या दाता मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, दूसरे को प्रदान करता है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है, इस प्रकार
इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं हम? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों? फिर एक बार ध्यान से लेना, जब शुद्ध या निजी अर्धचालक या जर्मेनियम क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो जर्मेनियम क्रिस्टल के 4 निकटतम परमाणु के इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक मिले 4 निकटतम परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जबकि अपद्रव मिले परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आवेश वाहक की भांति क्या करता है? कार्य करता है, जो क्रिस्टल में क्या होता है? आवेश की भांति के कार्य करते हैं, और क्रिस्टल में क्या है? स्वतंत्र रूप से टहलता रहता है। तो ये जो अर्धचालक कहलाता है, तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था पी टाइप अर्धचालक, अगर ये दोनों क्लासें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।